नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और पता नहीं क्या माल फूंक के यहाँ पे राइटर ने इस सीरीज को बनाया है, लेकिन खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं। बस ये समझ जाना कि माल फूंक के बनाया है, इसलिए ज़्यादा सीरियस मत लेना इस सीरीज को। और अब बढ़ते हैं सीरीज की ओर। और यहाँ पर अपनी हैमजी सोच रही होती है मगर क्यों, और सामने जो तुमको बिल्ला दिख रहा है उसको इग्नोर मारने की गलती मत करना, क्योंकि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन बिल्ला। और अपनी हैमजी भाग रही होती है, पता नहीं इसके चप्पल कहाँ गई, लेकिन अपनी हैमजी भाग भाग कर बोलती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे लगा कि मेरी एक अच्छी लाइफ होगी उसके साथ में, जैसे मैं मैरी करूँगी और इसका नाम कुछ फालतू का नाम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन खैर तो मेरी लाइफ थी आखिरकार ऐसी कैसे हो गई और मेरी लाइफ झंड हो गई। और उसने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। और यहाँ पर कोई चिल्ला रहा होता है, एक्चुअली में जिसकी क्या बोलते हैं, उस इंसान की जो मदर होती हैं उन्होंने एक बर्तन फेंक दिया होता है, और पता नहीं इसको क्या खुजली थी बर्तन फेंकने की। लेकिन खैर उसके बाद में कोई और आता है और बोले लगता है क्या हुआ है आखिरकार। और यहाँ पर अपनी एमसी की सास होती है एक्चुअली में वो, और ये बोले लगती है कुछ नहीं, बस जो दादी थी उन्होंने एक बर्तन फेंक दिया है। और ये बोले लगती है क्या मजाक कर रही हो, और तुम दादी को ब्लेम करने लगी हो कि बर्तन फेंक दिया है उन्होंने, और तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या। और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। और तभी यहाँ पर दिखाया था अपनी एमसी रात रात को आती है घर पे, फिर उसका जो हस्बैंड होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बोले लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे इतने ज़्यादा लेट होने की, और तुम यहाँ पे क्या कर रही थी आखिरकार दिन भर से। तो अपनी एमसी बोलने लगते हैं मैं बस तुम्हारी मदर के घर पे गई थी ताकि उनका ख्याल रख पाऊँ ग्रैंड माँ का। लेकिन खैर जो उसका हस्बैंड होता है वो उसको खींच के मारता है और बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा समय बर्बाद करने की, और मैं कब से यहाँ पे लगा पड़ा हूँ मेरा काम निपटाने में, लेकिन तुम यहाँ पे जाकर आराम कर रही हो मेरे ग्रैंड माँ के साथ में, क्या मजाक कर रही हो, और जल्दी करो इस घर को साफ करो फटाफट से। और अपनी एमसी बेचारी यहाँ पे ट्राई करती है कि उसका भरोसा जीत ले, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाता। अपनी एमसी बहुत ज़्यादा ट्राई करती है। और साथ ही साथ अपनी एमसी 42 साल की हो चुकी है, जो कि अभी भी क्या बोलते हैं वर्जिन तो नहीं है वैसे, लेकिन खैर इसका कोई बच्चा नहीं है। और अभी इसको पेट दर्द हो रहा होता है जिसकी गोली खा रही होती है। और अपनी एमसी गोली खाते खाते सोच रही है पता नहीं कब मेरी यहाँ पे जो क्या बोलते हैं घटिया ज़िंदगी से मेरे को चैन मिलेगा। लेकिन अपनी एमसी ऐसे ही ट्राई मारती रहती है। और एमसी बताती है कि उसने क्या क्या किया है हस्बैंड के लिए। उसने बहुत ज़्यादा ही मेहनत की है, जैसे कि अपने ही पैसों से उसके हस्बैंड को एक बढ़िया सी शॉप खरीद के दी है। और उसी के साथ में अपनी एमसी की जो दोस्त होती है वो बोली होती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा क्रूअल है, और तुम इसकी शक्ल याद रखना क्योंकि हर कोई इंसान इंपॉर्टेंट हो सकता है इस जगह पर। और अपनी एमसी बोली हुई थी क्या सच में, और मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे ख्याल से मुझे बस एफर्ट कर लेनी चाहिए। और अपनी एमसी बोली हुई है सच में मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ अपनी बात पर, और यहाँ पर जो चीज़ मेरे साथ में हुई मैं उस पर विश्वास ही नहीं कर सकती। और दिखाया था इसका हस्बैंड उसका गला दबा रहा होता है, और ये बोलने लगता है कि हनी क्या हो गया ये, और यह बोलने लगता है नहीं वो जाग गई। और आखिरकार ये जाग कैसे गई, और ये उसकी जो रोप होती है उसको और ज़्यादा टाइट करने लगता है। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या चल रहा है आखिरकार, और तुम दोनों और यहाँ पर। और ये बोलने लगती है ओ मेरी प्यारी बहन क्या बोलते हैं दोस्त, और मेरी प्यारी बहन जैसी दोस्त, तुम्हारा तो मोए मोए हो गया। और मेरे ख्याल से तुम्हें एक गोली और खिलानी चाहिए थी जो कि मैंने रिप्लेस कर दी थी तुम्हारी स्टमक दुखने वाली गोलियों से जो कि तुमने अभी खाई हैं। और इससे बोलने लगती है चलो अब तुम जल्दी ही ऊपर जाने वाली हो। और उसका हस्बैंड होता है उसका गला दाब रहा होता है। ऊपर अपनी एमसी बोली होती है तुम आखिर कब से मेरे को धोखा दे रहे थे। और उसका हस्बैंड और वो तो मज़े ले रहा है खैर, और ये जो बंदी है वो उसका यहाँ पे मजाक उड़ाती हुई बोलने लगती है चलो हस्बैंड, और चलो इसके बाद में हम इसको मारने के बाद में आराम से वैकेशन पे चलेंगे। और उसका हस्बैंड उसको मार क्यों रहा होता है, तो हस्बैंड बोलता है कि एक्चुअली में तुम्हें मारने के बाद में मुझे यहाँ पे मनी मिलेगी जो कि एक्चुअली में सरकार देगी, क्योंकि एक्चुअली में जो लोग मरते हैं तो उसके बदले में सरकार पैसा देती है ना। तो वही बारे में बोल रहा है कि अगर तुम मर गई तो मेरे को पैसा मिलेगा। और उनसे इस जो दूसरी लड़की है जो कि अपनी हमसी की बेस्ट फ्रेंड है, जो कि उसी के पति के साथ में अफेयर कर रही है, जो एंजॉय करेगी। और अपनी हमसी बोल लगती है ये घटिया चीज़ें हैं, और ऐसा बोल दे ये खींच के मारती है उसके पति में। और ऐसा बोल दे बोलने लगती है कि मेरी ज़िंदगी सच में झंडी थी और सच में तुम पर विश्वास करना। और ऐसा बोल दे भागने लगती है, लेकिन ये भी उसके पीछे भाग रहा होता है। और हमसे बोलने लगती है ये जगह है और सच में बारिश हो रही है और मेरी ज़िंदगी। और यहाँ पे अपनी हमसे सोच रही होती है ज़िंदगी तो झंडवा फिर भी घमंड बा। और यहाँ पे अपनी हमसी को दिखती है एक कैट, और कैट को देख के बोलने लगती है वो तुम तो सच में मेरे ऐसी भीगी हुई हो और भीगी हुई बिल्ली लग रही है अपनी एमसी भी। खैर एमसी बोलने लगती है लेकिन तुम्हें अगर तुम्हें ठीक से देखे तो तुम अपने यहाँ पर ही सर्वाइव कर रही हो। और अपनी एमसी तभी पीछे देखती है जहाँ पर कि उसका घटिया हस्बैंड आ रहा होता है अभी भी। और मुझे लगता है हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से भागने की। और दिखाया था कि उसकी जो क्या बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड थी वो भी आ रही होती गाड़ी में, उसका दिमाग अलग ही यहाँ पे चल रहा है, मतलब हस्बैंड दौड़ के आ रहा है और वो गाड़ी में आ रही है, क्या ही लॉजिक है। खैर ये जो लड़की होती है पता नहीं कैसे, लेकिन खैर जो गाड़ी होती है वो बिल्ले की साइड मोड़ देती है गांजा फूकने के बाद में, तुम्हें पता ही है क्या होता है।
और जो बिल्ला होता है वो एक्चुअली मरने ही वाला होता है। और यहाँ पे लॉजिक से परे, मतलब तुम खुद ही सोचो, एक स्ट्रे कैट है जो कि हमेशा 24 घंटे सड़कों पर ही रहती है, जो कि गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं उसके आसपास से, और ये तो अभी हॉर्न दे के आ रही है खुले हम ही कि मैं यहाँ पे तुमके मार डालूंगी चिल्ला चिल्ला के। और जो बिल्ली है वो बस देखे जा रही है, मतलब किस प्रकार का नॉनसेंस लॉजिक है। और अपनी एम जाती है उस बिल्ली को बचाने के लिए, लेकिन ये रिएक्शन कुछ और दिखा रहा है। और कुछ समय बाद दिखाया जाता है अपनी एम पड़ी हुई होती है, नहीं वो सोई नहीं है, वो एक्चुअली मर जा चुकी है। और बिल्ली बोलती है एक्चुअली में तुमने यहाँ पे किसी गलत इंसान को बचाया है, और जो तुम नहीं थी इस जगह पर मरने वाली, एक्चुअली में तुम तो जिंदा रहती। और तभी अपनी आंटी कहीं और पर अपनी आंखें खोलती है और उसको बोले जा रहा होता है, रियो रियो मेरी बात सुनो, और मैं कब से तुम्हें बोले जा रहा हूँ रियो, और सुनो मेरी बात। और अपनी आंटी पीछे देखती है जहाँ पर कि ये इंसान होता है, और ये बोला होता है क्या तुम मेरी बात सुन रही हो। और ये अपनी एमसी बोलने लगती काजू के, और ये जगह देख के अपनी एमसी पहचान जाती है कि ये जगह वही है। और ये मूवमेंट जहाँ पर कि ये बंदा मेरे से पूछेगा ये आखिरकार क्या तुम मेरे से शादी करोगी। और अपनी एमसी बोलने लगती है शायद ये कोई सपना हो सकता है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस सपने से। और अपनी एमसी बोलने लगती है ना, बिल्कुल भी ना। और यहाँ पे इस बात से बंदा पूरा शौक और एकदम यहाँ पे सदमे में आ जाता है, और मुझे लगता है क्या मजाक कर रही हो तुम मेरे साथ में। और अपनी एमसी बोलने लगती है एक्सक्यूज़ मी, और मैं तो चली। और यहाँ पे लोग पीछे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, मतलब अभी बात मारी और अभी रिजेक्ट मार डाला, और यहाँ पे लोग मजाक करवा रहे थे उसका। और यहाँ पे तभी स्माइल मारता है और मुझे लगता है तुम जैसी छोटी बच्ची आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और तुम जैसी ब्राउन स्किन की यहाँ पे घटिया सी दिखने वाली लड़की, उसको तो अभी बोलना चाहिए था कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेट हूँ, और तुम्हें अभी भीख मांगनी चाहिए थी मेरे शादी करने के लिए। और तुमने क्या मजाक करी मेरे साथ में। तो अपनी एमसी बोले कि मुझे नहीं करनी बिल्कुल भी शादी, मतलब कहाँ से अपनी एमसी को यहाँ पे नॉन ब्यूटीफुल लग रही है। खैर ये जो इंसान होता है इसका दिमाग है, मैं बता रहा हूँ घुटने में है, और ये तभी अपनी एमसी का बाल पकड़ लेता है, और मुझे लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें सजा दे कर आऊँगा। पर तभी एक चश्मे और दूसरा इंसान भी आता है, और मुझे लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे खुलेआम लड़कियों के ऊपर हाथ उठा रहे हो, और ऐसा बोलते उसको पकड़ लेता है। और मैं तो बोलता हूँ तो डालो इसके दोनों के दोनों अस्त्र क्या बोलता हूँ मैं। और खैर यहाँ पे जो दोनों के दोनों लोग होते हैं वो पकड़ के तो रखे होते हैं, लेकिन अपनी एमसी थोड़ी घबरा रही होती है, और तभी जो दूसरे लोग होते हैं उनको भगा देता है ये। और तभी अपनी एमसी को हाथ बढ़ता है और आ ही रहा होता है, और बोले लगता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी एक और हाथ आता है जो कि अपनी एमसी को पकड़ के खींच लेता है, और एकदम शौक हो जाता है। और मुझे लगता है तुम्हें क्या मरने का शौक है। तो ये मुझे लगता है ओ कम ऑन। और मेरी वाइफ मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बारे में। और अपनी एमसी उसको देख के पूरा शौक होती है। खैर तभी यहाँ पे ये इंसान होता है ऐसे चिल्ला रहा होता है, और पीछे इसके ऊपर कोई हाथ रखता है और उससे बोलने लगता है तुम यहाँ पे ज़्यादा बकवास कर रहे हो क्या। और यहाँ पे इंसान ने जैसे ही बोला होता है क्या तुम मरना के चाहते हो, तो ये बोलने लगता है एक्चुअली में अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी तक भाग ही चुका होता। और यहाँ पे क्या तुम्हें मरने का शौक है, और तुम मरने के बाद में जाओगे, पता नहीं ये कैसे गिर जाता है, लेकिन खैर जो भी है गिर गया ये। और उसके साथ में जाने लगता है, और अपनी एमसी भी अभी सदमे में ही होती है कि क्या चल रहा है। और हस्बैंड पीछे उसको गालियाँ दिए जा रहा होता है, मतलब रियली गालियाँ दिए जा रहा होता है बस। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो थोड़ा दूर रह जाती है, और बोलने लगती है थैंक यू मुझे बचाने के लिए, लेकिन आप हैं कौन। और अपनी एमसी होती है ऐसा बोल रही होती है जैसे कि उसको जानती नहीं है, लेकिन ये स्माइल करता है और मुझे लगता है मेरे ख्याल तुम जानती होगी, क्या तुम्हें वो कैट याद है। और अपनी एमसी बोले कि क्या मतलब है, और जरा देखो इधर, और मेरी आँख है, और यहाँ पे तुमने एक गलत इंसान को बचाया, आई मीन गलत जीव को बचाया है, और तुम उस जगह पर वो नहीं थी जो कि मरने वाली थी। और अपनी एमसी बोले हो मुझे याद आई एक कैट जो कि यहाँ पे मैंने बेवकूफ़ी के चक्कर में बचा ली थी। ऑब्वियसली वो कैट मरने वाली नहीं थी, क्योंकि कैट्स को आदत होती है बहुत ज़्यादा तेज़, उनके रिफ्लेक्स होते हैं, और गाड़ियाँ वगैरह से तो आराम से बची जाती हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती है ये, और यहाँ पर और ये बोलने लगता है एक्चुअली मैं वही कैट हूँ, तुमको भले ही दिखना रहा होगा लेकिन ये कैट है। और ये बोलने लगता है एक्चुअली मैं ग्रिम रीपर हूँ, और तुम अब यहाँ पे मैरी हो चुकी हो, और यहाँ पे 3 घटिया लोग दिखाए जाते हैं, पता नहीं ये कौन है। लेकिन खैर अपनी एमसी होती है वो लगती है तुम एक ब्राइड हो, और सॉरी अपना ये बंदा बोला होता है ग्रिम रीपर कि तुम एक ब्राइड हो, और साथ ही साथ जो कि तुमने मेरी लाइफ बचाई थी इसीलिए, और यहाँ पे तुम्हें एक दूसरी लाइफ मिली है, और जो कि तुम यहाँ पे जो भी अपनी क्या बोलते हैं जीना चाहती हो अपने हिसाब से वो तुम जी सकती हो, और यही तुम्हारी अंतिम इच्छा थी ना। ये क्या थे तुम्हारे अंतिम वर्ड। और अपनी एमसी होती है वो बोलने की क्या सच में मैं अपनी उन घटिया चेनों को तोड़ कर जी सकती हूँ, और यहाँ पे मैं इसको विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन अगर इसको ठीक से देखा जाए, और यहाँ पे मैं घटिया चीज़ें पहले ही कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और मैंने यहाँ पे बिल्ली को बचा लिया। लेकिन खैर यहाँ पर ये बिल्ली भाई यहाँ पे है जो कि अभी आ रहा है मेरे पास्ट में, और ये सब मेरे को बातें बता रहा है, और साथ ही साथ अपनी एमसी के पास वो यादें भी है। और ये बोलने लगता है हाँ खैर ठीक है मेरे को विश्वास तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरे पास कोई और चॉइस है नहीं। तो यहाँ पे ये बोलने लगता है कम ऑन। और अब तुम क्या कहना चाहती हो उस बारे में जो कि तुम सोच रही थी मरने से पहले ही। और अपनी एमसी होती है वो बोलने की क्या मतलब है तुम्हारा। और ये बोलने लगता है
तुम क्या सोचती हो, लाइफ को कैसे जिया जाए। तो एमसी को याद आता है कि वो क्या बोल रही थी मरने से पहले की लाइफ वो इस प्रकार से जीना चाहती है जैसे कि बस उसी के लिए हो, और यहाँ पर वो अपने लिए ही लाइफ जीना चाहती है, और यहाँ पे जीने के लिए वो क्या बोलते हैं खाना चाहती है, खाने के लिए यहाँ पर काम करना चाहती है, और अपने ही खाने के लिए बस काम करना चाहती है। तो इसीलिए अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है सच में, और यहाँ पर क्या तुम रियल हो, और सॉरी मैंने कुछ तोड़ दिया अभी, और क्या ही बोल रहा होता है कि हाँ मैं रियल ही हूँ और तुम भी रियल हो इस जगह पर। और अपनी एमसी वो थोड़ा सपने में खो रही होती है, पर तभी बोलने लगता है वो कमोन यहाँ पर सपने से जागो और यहाँ पर रियलिटी को देखो, मैं बिल्कुल सच हूँ, और साथ ही साथ तुम्हें कुछ चीज़ें मिली हैं अभी अभी जो कि है एक्चुअली में तुमने अपने फ्रेंड क्या बोलते हैं एक्स हस्बैंड को क्या बोलते हैं भाई, इसका एक्स हस्बैंड जो भी है वो, और एक्चुअली में एक्स हस्बैंड इसलिए है क्योंकि इसने फ्यूचर में जाकर तो शादी उससे की ही थी, अभी नहीं की है भले ही। तो ये बोल रहा तो तुम्हारा जो एक्स हस्बैंड है तुमने अभी उसको यहाँ पे मना किया है, तो तुम्हारी शादी उसके साथ में नहीं होने वाली, और साथ ही साथ तुमने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम किए हैं। क्या तुम उसके साथ में जीना चाहती हो वापस से? अपनी एमसी में लिखती क्या नहीं बिल्कुल भी नहीं, और ये बोलने लगता है कम ऑन। और यहाँ पे मैं तुम्हें एक और चॉइस देना चाहूँगा, और जो कि है तुम्हारी जो लाइफ है वो, या फिर कहीं तुम्हारी जो सोल है वो एक डेस्टिनी के साथ में जुड़ी हुई है, क्योंकि तुम्हारी सोल ऑलरेडी मानती है कि तुम उसके साथ में मिलने वाली हो, तुम उसके साथ में शादी वगैरह करोगी, और वैसे ही तुम्हारा सब हाल वगैरह होगा। और अपनी एमसी में लिखते एक्चुअली मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, और अपने ही आप पे क्या बोलते हैं निर्भर रहना चाहती हूँ। पिछली लाइफ में ये अपना सारा पैसा हस्बैंड को देके उसके ऊपर निर्भर हो गई थी, और ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। और अपनी एमसी उधर पीछे देखती है, तभी यहाँ पे ये उसके कमरे में ही आया था और बोलते हैं तुम क्या सोच रही हो इस बारे में, और कमोन मेरे जो बात कही थी उसके बारे में सोचो, और क्या तुम डर रही हो। और अपनी एमसी होती है थोड़ी घबरा तो रही होती है, लेकिन वो लगता है सच में एक यहाँ पर ग्रिम रीपर है, तो ग्रिम रीपर बोलने लगता है चलो जैसे कि यहाँ पे तुमने अपने जो हस्बैंड है उसको डाइवोर्स तो दे दिया है, लेकिन मैंने जैसे ही कहा था वो तुम्हारी लाइफ के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वो कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अपनी एमसी बोलने लगती क्या मतलब है तुम्हारा, और ये बोलने लगता है हाँ वो तुम्हारी लाइफ के साथ में जुड़ा हुआ है, और मैं तुम्हें एक और चॉइस दूंगा कि तुम किसी 3 लोगों से शादी करो, और हाँ तुम्हारी लाइफ में एक्चुअली में, और ये उसको यादें आ रही होती है उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ था, और यहाँ पे उसकी जो फ्रेंड थी उसी ने इसको मरवा डाला था, मतलब मोए मोए हो गया। और अपनी एमसी बोली थी मैं उनसे बदला लेकर ही रहूँगी, और ये बोलने लगता है चलो तो मैं तुम्हें 3 चॉइस देता हूँ, तुम्हारी चॉइस यही है कि तुम, और ये अपनी एमसी बोलने लगती है मैं जीना चाहती हूँ, और ऐसे ही रो रही होती है। तो बोलने लगते चलो मेरे को बातें तो खत्म करने दो मेरी, और यहाँ पे स्माइल कर रहा होता है बस, और बोलने लगते जरा इसे देखो, और ऐसा बोलते हुए अपना कुछ मैजिक दिखाने लगता है जो कि बहुत ज़्यादा लाइट आ रही होती है, लेकिन मुझे लाइट होती है ब्राइट होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी होती है, मतलब ऑलरेडी वो लाइट ही है। और अपनी एमसी को एक रिंग देती है, और जो कि कुछ कमाल की रिंग होती है, पता नहीं क्या रिंग है, लेकिन ये बोलने लगता है ये रिंग, और ये आखिरकार, और ये बोलने लगता है चलो तुम्हारी जो लाइफ है वो 3 हस्बैंड के साथ में जुड़ी हुई है, तो तुम्हें देखना है कि तुम्हें किसके साथ में शादी करनी है। अपनी एमसी बोलने लगती क्या 3 क्या तुम 3 क्या बोल रहा हूँ मैं, और ये बोल रहा होता है वो नहीं मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी जो लाइफ है वो 3 लोगों के साथ में जुड़ी हुई है, तुम उनमें से कोई परफेक्ट हस्बैंड चुन सकती हो। अगर तुम्हें यहाँ पे पसंद ना आए तो मैं तुम्हें एक ट्रायल देना चाहूँगा, और तुम्हारा जो भी सोलमेट होगा उसे चुनो और एंजॉय करो। और अपनी एमसी बोलने लगती सच में, और यहाँ पे क्या मैं इस प्रकार से अपनी लाइफ जीऊँगी। और यहाँ पे तभी गेट पर कोई आने लगता है, और मुझे लगता है गेट खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो रही हो, और यहाँ पर गेट खोलो। और यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की खुलेआम पब्लिक में, लेकिन अभी इसका जो हस्बैंड देखोगे तो को भी ज़्यादा ओल्ड नहीं लग रहा तुमको, मतलब थोड़ा विलेन बनाने की उसको ओल्ड कर दिया, उसको बदसूरत कर दिया, कहीं नंदन चालू है। और अपनी एमसी बोली हुई थी फिर से आ गया, और मेरे पैर कहाँ पर है मैं कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जैसे ही उसका हस्बैंड गेट खोलता है और बोले लगता है अब तो तुम गई, लेकिन तभी यहाँ पे अपनी एमसी का कोई हाथ पकड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा कोमल हाथ होता है, मतलब उस हाथ को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो हाथ ही टूट जाएगा। अपनी एमसी उसको दूर हटाने की कोशिश करती है, सॉरी ये इंसान उसको दूर हटाने की कोशिश करता है, और ये एक्चुअली में कोई और होता है। और मुझे लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी वाइफ के रूम में घुसने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे आने की। और ये बोलने लगता है क्या कौन हो आखिरकार तुम। तो अपना जो बंदा होता है, ये भी कोर्ट में जो बंदा आया है वो बोलने लगता है मैं हूँ रियो का हस्बैंड, और यहाँ पे उसके पीछे जा खड़ा हो जाता है, और मुझे लगता है ये मेरी वाइफ है। और अपनी एमसी क्या, और ये आखिरकार ये कब हुआ। और अपनी एमसी उसका चेहरा देके जा रही होती है, बोले लगती है क्या मेरा एक हस्बैंड भी है और मेरे को पता भी नहीं।